वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते हैं कि आज और अभी की रीडिंग के लिए डिवाइन आप क्या गाइड करना चाहते हैं, उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस और गाइडेंस है। तो पहली बार जुड़े हैं, फिर से वापस आए हैं, रेगुलर वॉचर हैं, आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। ये जो मैसेज जो है आपके जो गुरु हैं, स्पिरिचुअल मास्टर हैं आपके, उनकी तरफ से है, साईं बाबा की तरफ से है, या जिनको भी आप मानते हैं उनकी तरफ से है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। जितनी चीजें रेजोनेट होती ही लेना, जो चीज अपनी कहानी का हिस्सा है ही नहीं, उसको जबरदस्ती बनाने की कोशिश करनी भी नहीं है। चलिए, 2 कार्ड आए हैं, पिछली बार की 3 कार्ड आए हैं। ओके। द प्रोटेक्टर, बाबा विल डिस्ट्रॉय योर फियर एंड प्रोटेक्ट यू। तो आपको स्पिरिचुअल मास्टर यहाँ पे यही संदेश दे रहे हैं कि वो आपकी जो भी फियर हैं उनको दूर करेंगे और आपको प्रोटेक्ट करेंगे। सेकंड मैसेज है आपके लिए को एग्जिस्टेंस। लर्न टू को एग्जिस्ट विद एवरीवन अराउंड यू। तो अपने सब लोगों के जो भी आपके आसपास लोग हैं उनके साथ एग्जिस्ट करना आपको सीखना चाहिए। डेथ का कार्ड है, डेथ इज इनविटेबल, ओनली योर गुरु कैन अल्टर योर डेस्टिनी इफ ही विशेस। हम्म मृत्यु जो होती है उससे कोई पीछा नहीं छुड़ा सकता है, सिर्फ गुरु ही आपकी डेस्टिनी को बदल सकता है, अगर वो चाहे तो। चलिए, बॉटम ऑफ द डेक है हार्ड वर्क, वर्क डिलिजेंटली एंड यू विल बी रिवॉर्डेड। तो आपसे कहा गया है अपना काम करते रहिए, ठीक है। और यहाँ पे को एग्जिस्टेंस का कार्ड है और आपके वर्क की एनर्जीज हैं। तो यहाँ पे डेफिनेटली कोई आपके वर्क को, आपके काम को खराब करने की कोशिश कर रहा है, या फिर आपके अंदर कोई इस तरह की भावना डालने की कोशिश कर रहा है जिससे कि आपको ये लगे कि आपके लिए ये बात नहीं है, या फिर आपके लिए ये जगह नहीं है। आपसे कहा गया है कि अपने कामों को करते रहिए, या जिस भी काम को आप कर रहे हैं करते रहिए, और थोड़ा-सा सबके साथ में एक बैलेंस बना के चलिए, ठीक है? और आपको जो भी ये लगेगा कि बदलाव हो रहा है या आपके लिए कुछ परिवर्तन, बड़ा परिवर्तन आ रहा है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, जो गुरु हैं, आपके स्पिरिचुअल मास्टर हैं, या जो भी जिनको भी आप मानते हैं, वो आपको आपके लिए सब चीज़ें देख रहे हैं, या फिर वो आपके लिए सब काम, सब चीज़ों को करेंगे। आपको सुरक्षित रखेंगे, आपके भाग्य को सुरक्षित रखेंगे, क्योंकि वो ऐसा चाहते हैं, ठीक है? चलिए, देखते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। थैंक यू सो वेरी मच डियर स्पिरिचुअल मास्टर्स। क्या गाइड करना चाहते हैं? क्या मैसेज देना चाहते हैं? ओके। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। थैंक यू सो वेरी मच साईं बाबा। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिचुअल मास्टर, डियर गुरुज। क्या गाइड करना चाहते हैं? यहाँ पे भी 2 मैसेज है। आई नो आई एम पार्ट ऑफ अ सोर्स एंड माई लाइफ इज गाइडेड बाई डिवाइन विस्डम। तो मुझे ये पता है कि मैं सोर्स का, शक्ति का हिस्सा हूँ, और मेरी जो लाइफ है उसको डिवाइन विस्डम के द्वारा गाइड किया जाता है। चलिए, बैलेंस का कार्ड यहाँ पे वैसे चैनल डेक में तो रिवर्स में लेती नहीं हूँ, लेकिन ये कार्ड कहता है ट्रस्ट इन डिवाइन जस्टिस, रिजल्ट ऑफ योर पॉजिटिव फोकस एंड विलिंगनेस टू टेक एक्शन बेस्ड ऑन योर डिवाइन गाइडेंस। तो आप उस डिवाइन जस्टिस पर ट्रस्ट कीजिए जिससे कि लाइफ में बैलेंस आता है, और वो उसी चीज का रिजल्ट होता है जहां पर आपका पॉजिटिव फोकस होता है, जहां पर आप एक्शन लेना चाहते हैं, अपनी डिवाइन गाइडेंस को आप सुनते रहना चाहते हैं। गुड वर्क, जहां पर आप गुड वर्क करते हैं, गुड वर्क और हार्ड वर्क है यहाँ पे। तो कोई आपके लिए काम करने को मुश्किल बनाना चाहता है, क्योंकि यहाँ पे बैलेंस का कार्ड आपके लिए एक तरह से रिवर्स में ही है, और कोई नहीं चाहता है कि आप किसी की जगह पर, या किसी किसी जगह पर, या किसी सिचुएशन पे, किसी प्लेटफ़ॉर्म पे कह लीजिए, अगर आप कोई कंटेंट क्रिएटर हैं, किसी प्लेटफ़ॉर्म में, किसी ऑफ़िस में, किसी जगह पर आप काम करें, या फिर आप किसी को बराबर के नज़र आएँ, ठीक है? तो यहाँ पे कोई कोवर्कर है आपका जो कि आपकी लाइफ़ को, आपकी चीज़ों को खराब करने की कोशिश कर रहा है। थैंक यू सो वेरी मच। बी माइंडफुल दैट यू हैव अ यूनिक एंड स्पेशल पर्पस, डोंट स्ट्रगल, मूव एफर्टलेसली। यही आपसे कहा गया है कि अपने कामों की तरफ आप ध्यान दीजिए। कोई यहाँ पर आपको आपके पास से भटकाने के लिए, आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर आपको ऑलरेडी साईं बाबा ने, डिवाइन मास्टर्स ने, गुरु जी ने, गुरु ने यही कहा है कि आपके जो भी फियर्स हैं उन सबको हटाकर आपको प्रोटेक्ट किया जाएगा, और आपकी लाइफ में बैलेंस लाया जाएगा। लेकिन पहले आपको बैलेंस अपनी लाइफ में लाना होगा, यानी कि आपके अंदर ये चीजें होनी चाहिए। आपको ये ध्यान होना चाहिए कि आपके लिए जो भी चेंजेस होंगे वो डिवाइन विज़डम से ही होंगे, और आपके लिए वही चीज़ें आती हैं जहाँ पर
आप अपने पर्पस को सर्व करते हैं और ये ज़रूरी नहीं है कि आप स्पिरिचुअल फील्ड में हो अपने पर्पस को सर्व करने के लिए। बात ये है कि आप कुछ भी कर रहे हो, जो आप कर रहे हैं, जैसा आप कर रहे हैं, अगर आप सही पाथ पे हैं ना, सही इंसान हैं, सही पाथ पे हैं और सही चीज़ों का आप चुनाव करते हैं या आप हर परिस्थिति में सही रहते हैं, तो आप उसी स्पेशल और यूनिक पर्पस में हैं, जो कि और लोग नहीं निभा पा रहे हैं और आप निभा रहे हैं। ठीक है? यहाँ पर आपके लिए मैसेज है, ग्रीम रिपर इज फॉलोइंग देम वेटिंग फॉर अपॉर्चुनिटी एग्रेसिव एक्शन रिजल्ट इन लॉस। तो यहाँ पर आपके किसी कोवर्कर ने आपके ऊपर कोई एग्रेसिव होकर एक्शन लिया है, ठीक, जो आपके लिए चीजों को मुश्किल कर रहा है या कर रही है। इसने जो भी आपके लिए खराब करने की कोशिश की है, डेथ का कार्ड है ना यहाँ पे, और ग्रीम रिपर उसी एनर्जी की बात करता है जहाँ पे वो स्केलेटन एक कुदाल सा लेकर या जो भी कुछ कह लो उसको लेकर पीछा करता रहता है, मौत की बात करता है, डेथ की बात करता है। तो जिसने भी आपकी तरफ जो भी एनर्जीज भेजी थी वो उसको उसी को फॉलो कर रही हैं या उसी को फॉलो करेंगी और आपकी लाइफ, आपकी एनर्जी प्रोटेक्ट रहेगी। जो भी ये एनर्जीज आपकी तरफ भेजी गई थी या फिर जो एंडिंग्स आपकी लाइफ में लाने की कोशिश की गई थी, जिन एंडिंग्स को आपकी लाइफ में लाने की कोशिश की गई थी, वो सारी दूसरे इंसान के लिए लॉस में होंगी। इसलिए आपको डिवाइन जस्टिस पे ट्रस्ट रखना होगा कि आपके लिए जो भी होगा वो सही होगा। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। अ चेंज इन द विंड, मैसेज इन अ बॉटल। तो आपको बहुत दूर देखने की जरूरत नहीं है, आपके आसपास जो साइन आपको मिल रहे हैं उनकी तरफ देखिए। ठीक है? ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि आपसे छुपी हुई हो या फिर आपको पता ना हो। हम्म आप अभी जिस जगह पे हैं, आप अगर उसी जगह पे काम कर रहे हैं, यानी कि आप जिस भी चीज को फॉलो कर रहे हैं और आप उस चीज में अपनी मेहनत लगा रहे हैं, आप अपनी विजडम को फॉलो कीजिए, यानी कि अपनी विजडम की एनर्जीज में रहिए और आपको जो भी गाइडेंस मिलनी होगी वो आपको टाइम टू टाइम मिल जाएगी। थिंक कर और जो भी काम आप कीजिए वो सोच समझ के कीजिए और एक बैलेंस्ड एनर्जी में कीजिए। 44 नंबर अगेन है यहाँ पे। पिछली कई रीडिंग्स में 44 नंबर, 444, यानी कि 444, 44, 4 नंबर आया है, तो ये आपका लाइफ पाथ नंबर भी हो सकता है किसी का। मिल्क एंड हनी, तो ऐसी चीज़ों से दूर रहिएगा जो कि लुभावनी हो सकती हैं, क्योंकि ये वो एनर्जीज़ हैं जहाँ पर आप लुभावनी चीज़ों की तरफ आकर्षित तो हो जाते हैं, लेकिन आप उन कामों को, उन चीज़ों को आप भूल जाते हैं, जो कि आपको आपके रियल पाथ पे रखती हैं, ठीक है? और वैसे भी ये कार्ड रिवर्स में है, तो आपसे कहा गया है, ऐसी चीज़ों की तरफ फ़ोकस नहीं करना है, जो कि दिखावों से आती हैं। क्योंकि जो इस कार्ड की एनर्जीज़ है ना, वो यही कहती हैं, अबंडेंस की और मनी की बात करती हैं, जहाँ पे आपके पास सब कुछ भरपूर होता है। लेकिन ये कार्ड चूँकि रिवर्स में है और ये हार्ड वर्क के नीचे ही मैंने रखा है, तो आपसे कहा गया है अपने कामों पे ध्यान दीजिए। अभी हो सकता है कि आपके लिए चीज़ें उतनी अच्छी ना हो या फिर आपकी परिस्थिति उतनी अच्छी ना हो और या मनी की वज़ह से आपका हाथ टाइट हो रहा हो, लेकिन ये किसी का किया हुआ है, यानी कि यहाँ पे जो भी आपका वर्क फ़ील्ड है, वो सेम वर्क फ़ील्ड का कोई पर्सन आपको यहाँ पे परेशान करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए आपसे कहा गया है कि आप इस बात पे ध्यान रखिए कि आप माइंडफुल रहिए। आप इस बात को दिमाग में याद रखिए और जगाए रखिए कि आप अपने स्पेशल पर्पस पे हैं और लोग आपको स्ट्रगल देने की कोशिश इसलिए ही करते हैं या कर रहे हैं क्योंकि अपने यूनिक और स्पेशल लाइफ पर्पस में नहीं है और उनका वो है भी नहीं। वो अपना पर्पस दूसरे को गिराने में ही मानते हैं या जो लोग अपने पर्पस को सर्व कर रहे होते हैं, उनको हटाने में मानते हैं। इसलिए आपका और इनका कोई कंपैरिज़न, कोई तुलना है ही नहीं, ठीक है? तो अपने गुरु का ये मैसेज याद रखिएगा और रिटर्न टू सेंडर करना नहीं भूलिएगा। आपका इसमें बहुत-बहुत शुभ हो। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये रीडिंग कैसी रही आपके लिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पहली बार आए हैं तो थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।